नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन एम में। आज हम बात करेंगे कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित प्री रीड 2.0 लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और मैं आपको इसकी पूरी सॉल्यूशन दूंगा और सॉल्यूशन की PDF फाइल मैं बताऊंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप ये PDF फाइल डाउनलोड करोगे। और जो भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या का दशमलव स्वरूप होगा। तो इसमें आपको मैं सीधा बता देता हूँ, ऑप्शन सी होगा अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 4570.331 में 5 व 2 के स्थानीय मान का गुणनफल होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, 5 का स्थानीय मान हो गया 500 और 2 का स्थानीय मान हो गया 2/100। इनका गुणनफल 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 × 2 10। ठीक है, ये होगा ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्या क्या होगी? तो संख्या ही बतानी है कि क्या होगी। तो इसमें हम माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। क्वेश्चन में दिया गया है बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो ये समीकरण 1 हो गई। आगे दिया हुआ है बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुने का योग 71 है। ये होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में से घटाने पर तो ये हो गई समीकरण 2 लिख ली। ठीक है। और ये समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो 2x थे 4x फिर 10y और बराबर 6। इनको घटाएंगे और घटाने के लिए इनके चिन्ह चेंज कर देंगे। तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। 4x से 4x कट जाएंगे, ये हो गया 13y बराबर 65 और y बराबर 5। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों, एक ही ऑप्शन में आ रहा है 5, तो ऑप्शन हो गया सी। अगर आप दूसरी संख्या निकालना चाहते हैं तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। हमने समीकरण 1 में रखा है और यहाँ से x का मान भी आ गया। अगला क्वेश्चन 6 अंकों की एक संख्या एक ही अंक के पुनरावर्तन से बनी है तो वह संख्या निम्न में से किस से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। अगर आप में से किसी को भी ये क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है यदि 2/3, 23/30, 9/11, 11/15 और 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो मध्य में भिन्न क्या होगी। आरोही क्रम होता है घटती से बढ़ते की ओर, अर्थात संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो इसका आरोही क्रम होगा, ये मैंने सोल्व कर रखा है। सबसे छोटी होगी 2/3, फिर होगा 2/3 से बड़ी होगी 11/15, 11/15 से बड़ी होगी 23/30। तो ये है बीच का भिन्न, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न के हर क्रम से 7 व 9 है। इन भिन्नों का योगफल 55/63 है। उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 19/21 हो जाता है। वे भिन्न हैं। इसमें ऑप्शन सी होगा 3/7 और 4/9। तो मैं आपको करके बता देता हूं, क्योंकि इसमें दिया गया है कि 3/7 प्लस 4/9 का योग है 55/63। अब इनकी अंश को बदल देंगे तो 4/7 और 3/7 कर दिया हमने। इनको जोड़ेंगे तो 19/21 आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में L व M समांतर हैं तथा P व Q समांतर हैं, तब कोण 3 तथा कोण 5 है। तो दोस्तों, इसमें होगा ऑप्शन डी, संगत कोणों का युग्म है। अगला क्वेश्चन है 21 की पावर 12 इंटू 23 की पावर 17 इंटू 25 की पावर 19 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो देखते हैं 21 की पावर 12, 23 की पावर 17 और 25 की पावर 19। पहले इनको अभाज्य रूप में लिखेंगे, 21 को अभाज्य रूप में लिखेंगे तो 23 की पावर 12 और इंटू 7 की पावर 12 में लिख लिया। ठीक है, 23 पहले ही अभाज्य है। अब 25 को अभाज्य रूप में लिखेंगे 5 की पावर 19 इंटू 5 की पावर 19। ठीक है। अब इनकी पावर को जोड़ लेंगे 12, 12, 17, 19, 19। इनका योग आएगा 79, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के मध्य अनुपात 5:7 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समापत्य 420 है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और लघुत्तम समापत्य है 420। तो 5 × 7 = 720, 5 × 7 35, 35 से 420 को काटेंगे
12 बार, 1 बराबर 12 गया, तो 5 इंटू 12 60 और 7 इंटू 12 84 और इनका अंतर हो जाएगा 84 माइनस 60 24, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं का लसापे 756 है तथा मैसापे 12 है, इसमें से एक संख्या 108 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसमें देखते हैं दो संख्याओं का लसापे 756 है वह मैसापे 12 है, वह एक संख्या 108 है, तो 756 इंटू 12 बटे 108, तो 108 से 756 काटेंगे 7 बार, 7 इंटू 12 84, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं का औसत 16, इनमें प्रथम व द्वितीय का औसत 17 तथा द्वितीय व तृतीय का औसत 15, तो द्वितीय संख्या ज्ञात करो। तो हमने माना संख्याएं एक्स वाई जेड हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 है, एक्स प्लस वाई 17 और वाई प्लस जेड 15। इन दोनों को जोड़ेंगे, एक्स 2y प्लस जेड बराबर 32, ठीक है। इसमें से ये घटा देंगे, घटाने के लिए चिन्ह चेंज करेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, 2y में से 1y गया y, 32 माइनस 16, ये है ऑप्शन बी। अगला सवाल है 80 वस्तु बेचने पर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें क्रय मूल्य हो गया 80, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत बराबर 20 वस्तुएं और बट्टे में क्रय मूल्य इंटू 100, तो 20 वस्तुएं बट्टे क्रय मूल्य हो गया 80 इंटू 100, 20 से 80 काटा 4 बार, 4 को 100 से काटा 25 बार, 25%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन किसी वस्तु को 91 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, 30% की हानि, तो 100 इंटू 30 बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, 30 रुपये की हानि हो गई। क्योंकि वस्तु 100 रुपये की थी और उसको 70 में बेचा तभी 30 रुपये की हानि होगी, ठीक है। तो 70 बराबर हो गया 91 के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 91 में बेचा है और ये तो हमने माना था उससे निकला है, ठीक है। तो 1 बराबर हो जाएगा 91 बट्टे 70, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 91 को 7 से काटेंगे 13, 13 इंटू 10 130, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना है, दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, माना मूलधन है 100, ठीक है, तो 100 गुणा 1/4 बराबर 25 रुपये ब्याज हो गया, और दर और समय बराबर दिया गया है, हमने मान लिया ये x है। तो ये सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे 100, ठीक है। ब्याज आ गया 25, मूलधन 100 माना हमने, और समय x हो गया और दर x हो गई, ठीक है, और बट्टे 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा x² बराबर 25, रूट 25 का मान होगा 5, तो दर आ जाएगी 5%, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 39 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताओ 26 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए ये ट्रिक है, व्यक्ति घंटे और दिन को गुणा कर लेंगे और जिन व्यक्ति के लिए पूछा गया है उन व्यक्ति घंटे और दिन को गुणा कर लेंगे और ये बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो 24 व्यक्ति हैं 8 घंटे काम करके 39 दिन में काम खत्म करते हैं, ठीक है। वहीं 26 व्यक्ति 12 घंटे काम करके कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, तो 12 से 24 कटेगा 2 बार, 2 से 26 कटेगा 13 बार, 13 से 39 कटेगा 3 बार, 8 इंटू 3 24, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण से दुगने से 15 कम है, तो समांतर चतुर्भुज में बड़े आसन कोण का माप होगा। तो दोस्तों देखिए, हमने माना एक आसन कोण है x, क्वेश्चन में बताया गया है कि दूसरा आसन कोण है, आसन कोण दुगने से 15 कम है, ठीक है, तो 2x माइनस 15। हम जानते हैं आसन कोणों का योग होता है 180, तो इनको जोड़ेंगे बराबर 180, 3x बराबर 195, 3 से काटेंगे 65 बार, x बराबर 65, ठीक है। x का मान बड़े वाले आसन कोण में रखेंगे, 2x माइनस 15 बराबर 2 इंटू 65 माइनस 15,
65 गुणा 2 130 माइनस 15 115। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण बी बराबर 70 डिग्री तथा कोण सी 50 डिग्री है तथा AQ कोण त्रिभुज CAP का समद्विभाजक है तथा AP लंबवत है BC, तो त्रिभुज PAQ का मान होगा। त्रिभुज PAQ में कोण A का मान बताना है। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 180 माइनस ये 50 और माइनस 70, तो कोण A आ जाएगा 60। अब बात करते हैं त्रिभुज ABP में। तो त्रिभुज ABP है, ये है, ठीक है। इसमें दो कोण दिए हुए हैं, तो 180 माइनस 90 माइनस 70, कोण A आ जाएगा 20 डिग्री। ये 20 डिग्री है ये वाला कोण, और जो 60 आया था वो है ये पूरा कोण 60 डिग्री। तो ठीक है, ये रह जाएगा 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। हमें कोण ये बताना है जो ये वाला कोण है। अब दिया गया है AB रेखा कोण त्रिभुज CAP का समद्विभाजक है, तो कोण को भी आधा बांट देगा, तो ये कोण को भी आधा बांट देगा, तो ये रह जाएगा 20। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AOB वृत्त का व्यास है तथा त्रिभुज ABC इजिकल टू 40 डिग्री है, तो त्रिभुज BAC का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं, ये हमें कोण दिया गया है 40 डिग्री, ठीक है। ये कोण ज्ञात करना है। कोण C परिधि पर बना है, अतः 90 होगा। ये कोण परिधि पर बना है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया था त्रिभुज के तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। दो कोण है हमारे पास, इसको निकालने के लिए 180 माइनस 40 और माइनस 90, तो कोण A आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 18 लीटर 550 मिलीलीटर दूध है जिसको 25 जारों में, जो कि एक ही माप के हैं, पूर्णतः भरा जा सकता है, तो प्रत्येक जार में कुल कितना दूध होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, 18 लीटर है, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18,000 मिलीलीटर प्लस 750 मिलीलीटर पहले था, हो जाएगा 18,750 मिलीलीटर। 25 केतली में भरा गया है 18,750 मिलीलीटर, तो एक केतली में भरा जाएगा 18,750 बट्टे 25, इसको काटेंगे आ जाएगा 750। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का विकीर्ण 26 सेमी है तथा उसका परिमाप 68 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो परिमाप दिया हुआ है 68 और विकीर्ण है 26। अगर हमको परिमाण और विकीर्ण दिया हुआ हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है परिमाप के आधे के स्क्वायर में से विकीर्ण स्क्वायर को घटाना और उसका आधा क्षेत्रफल होता है। परिमाप है 68 बट्टे 2 और विकीर्ण है 26। 68 को 2 से काटा 34 बार, ठीक है, और 34 का स्क्वायर 1156, 26 का स्क्वायर 676, माइनस किया 480, 480 बट्टे 2 240। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, NFC 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रैखिक समीकरण बनाना। अगला सवाल है, गणित निम्न में से किसका अध्ययन या विज्ञान है। पहला है संख्याओं का, दूसरा है आकृति का, तीसरा है मात्रा का और चौथा है संरचना का। तो दोस्तों तीनों का है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह गणित की किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, अगर आप में से किसी को ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा निम्न प्रश्नों को संख्याओं के खेल या पहेली के माध्यम से हल कर लेता है, यह गणित के किस मूल्य को दर्शाता है। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, कलात्मक मूल्य को। अगला क्वेश्चन है, सत्य का चयन करें। पहला है ये चिन्ह मिलान चिन्ह कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आय चित्र सतत वर्गीकरण बारंबारता बटन प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गणितीय भाषा का अंग है। तो गणितीय भाषा का अंग है संकेत, सूत्र, संख्या, चर। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गणित से
भय का कारण नहीं है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित की तार्किक प्रकृति। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है, तो इसमें होगा ऑप्शन ए, अज्ञात से ज्ञात। अगला क्वेश्चन है सबसे कम अनुपात की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य प्रत्यास्मरण। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल कक्षा का स्तर देखा जाना चाहिए। अब हम बताते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर सब्सक्राइब नाम है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे आने के बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। बेल आइकन को ऑल पे करने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। फिर गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।